नमस्कार दोस्तों, आज हम वानर राज बाली और सुग्रीव के माता पिता के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही रोचक कथा है। क्योंकि एक नर वानर जिसका नाम ऋक्षराज था, इसी नर वानर से बाली और सुग्रीव का जन्म हुआ था। अब एक नर वानर कैसे बच्चे पैदा कर सकता है, आइए जानते हैं। इसका संपूर्ण वर्णन रामायण के किष्किंधा कांड में किया गया है। कथानुसार किष्किंधा के जंगलों में एक वानर रहा करता था जिसका नाम ऋक्षराज था। वह बहुत ही बलशाली और पराक्रमी वानर था। जंगल में हमेशा उत्पात मचाता रहता था। उस जंगल में उसके सामने कोई टिकता नहीं था, इसलिए वह अपने बल के नशे में चूर रहा करता था। एक दिन की बात है, ऋक्षराज जंगल में घूम रहा था तो उसे स्नान करने का मन किया। अतः अपने पराक्रम के नशे में चूर वह वानर एक भव्य सरोवर के पास पहुंचा। दोस्तों, कहते हैं कि यह वही तालाब था जो परमपिता ब्रह्मा के स्वेद अर्थात पसीने से बना था। और उस तालाब पर एक श्राप था कि जो भी पुरुष उस सरोवर में स्नान करेगा वह स्त्री बन जाएगा, और जो स्त्री उसमें स्नान करेगी वह पुरुष बन जाएगी। इस रहस्य से अनजान ऋक्षराज उस तालाब में कूद पड़ा, और जब डुबकी लगाकर बाहर निकला तो वह अत्यंत सुंदर स्त्री बन चुका था। यह देख उसे अत्यंत दुख हुआ, और वहीं बैठकर वह त्रिदेवों सहित सभी देवताओं को पुकारने लगा। वह कई दिन उसी सरोवर के किनारे बैठा रहा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वह उसी स्त्री रूप में अपना जीवन यापन करने निकल पड़ा और खुद को स्त्री मान बैठा। जब स्त्री रूपी वानर अपने घर वापस लौट रहा था तो उसी समय देवराज इंद्र वहीं से गुजर रहे थे, और जब इंद्र ने स्त्री रूपी वानर को देखा तो उस पर मोहित हो गए। उनके मन में काम वासना जाग उठी और उन्होंने स्त्री रूपी ऋक्षराज से संभोग किया, जिसके फलस्वरूप ऋक्षराज ने एक बालक को जन्म दिया, जिसके केश अर्थात बाल बहुत सुंदर थे, जिस कारण उसका नाम बाली रखा। और अपने पुत्र बाली को महर्षि गौतम और अहिल्या को सौंप दिया पालन पोषण करने के लिए। उसी के कुछ समय पश्चात जब ऋक्षराज के सुंदर स्त्री रूप को देखकर प्रभु सूर्यदेव भी उस पर मोहित हो गए, और कामवश होकर सूर्यदेव ने भी ऋक्षराज के साथ संभोग करके एक पुत्र उत्पन्न किया, जो सुंदर ग्रीवा अर्थात सुंदर गर्दन वाला था, जिसके कारण उसका नाम सुग्रीव पड़ा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं, और जाने से पहले जय श्री राम कमेंट में लिखें। प्रभु आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन परिवार को बढ़ाने का कष्ट जरूर करें, क्योंकि सनातन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।